कोनिचिवा एनिमे लवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार एनिमे चैनल पर, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 ऑनगोइंग एनिमे, जिनमें से हर एक की स्टोरी अपने आप में यूनिक है। सो आप इस लिस्ट के सभी एनिमे को ट्राई कर सकते हैं एंड सभी एनिमे की लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट एनिमे सर्व। नंबर 10, प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सेकंड सीजन एनिमे सीरीज 8 जनवरी 2021 को रिलीज हुई, जिसमें कि अभी 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 6.9 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो जैसे कि हमने इसके फर्स्ट सीजन में देखा कि एक ऑर्फन में डीमंस बच्चों को अपने खाने के लिए हार्वेस्ट करते हैं, जहां हमने देखा कि एमा और रे कैसे भी करके उन बच्चों को डीमंस से आज़ाद करा लेते हैं और ऑर्फन से भाग निकलते हैं, जिसके जस्ट बाद से ही इसके सेकंड सीजन की स्टोरी शुरू होती है, जहां रे और एमा सभी बच्चों को डीमन से बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है मुजुका और शिंजो से, जो खुद डीमन है लेकिन अच्छे डीमन, जो ह्यूमंस को नहीं खाते उनके हिसाब से। जिसके बाद मुजुका और शिंजो बताते हैं कि जिस जगह से तुम आए हो वैसी और भी जगह है, और वो बताते हैं कि वर्ल्ड एक संधि की वजह से 2 भागों में बट गया है, जिसकी वजह से ह्यूमंस और डीमंस अलग अलग रहने लगे हैं। सो आगे के एपिसोड में देखना ही है कि सारे बच्चे लास्ट तक बचते हैं या नहीं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 9, टोमोजाकी कॉन एनिमे सीरीज 8 जनवरी 2021 को रिलीज हुई, जिसमें कि अभी 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.0 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी फूमियो टोमोजाकी की लाइफ को बताती है, जो ऑनलाइन गेमिंग में जापान का टॉप प्लेयर होता है, बट द गेम ऑफ लाइफ उसे बोर लगता है। जी हाँ, उसे रियल लाइफ का खुद का कैरेक्टर तक पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से उसका एक भी फ्रेंड नहीं होता। लेकिन एक बार उसकी मुलाकात होती है हिनामी से, जो खुद जापान की टॉप सेकंड प्लेयर होती है, जो टोमोजाकी की लाइफ को बदलने की कोशिश करती है। साला पता नहीं मेरी लाइफ चेंज करने वाला अभी तक क्यों नहीं आया। वैसे मेरी बात तो एक तरफ रखते हुए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 8, 7 डेडली सिंस ड्रैगन्स जजमेंट एनिमे सीरीज 13 जनवरी 2021 को रिलीज हुई, जिसमें कि 1 एपिसोड रिलीज हो चुका है और जिसकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.1 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी बिलोंग करती है 7 मोस्ट पावरफुल सिंस को, जिस वजह से उनकी टीम का नाम पड़ता है 7 डेडली सिंस, जो कि अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बार एक होली नाइट की हत्या के झूठे आरोप के चलते उन्हें अलग होना पड़ता है, जिसके बाद सातों सिंस छिपकर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद एलिजाबेथ मेलियोडस को ढूंढने निकलती है, जो कि एक प्रिंसेस होती है, और मेलियोडस 7 डेडली सिंस का लीडर। वैसे ये बात हो गई इसके फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड की, जिसका ऑनगोइंग 5th सीजन अभी चल रहा है, जिसमें हमें देखने मिलेगा कि मेलियोडस अपना और एलिजाबेथ का कर्ज कैसे तोड़ता है, और ये कर्ज क्या है वो आप एनिमे में देख सकते हैं। एंड इस एनिमे के जितने भी सीजन हैं एकदम फाड़ू हैं, जिन्हें एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 7, अकुडामा ड्राइव एनिमे सीरीज 8 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 7.7 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी वॉर के बाद बहुत तेजी से डेवलप हो रहे एक सिटी कांसाई में स्टार्ट होती है, जहां क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जहां क्रिमिनल्स को अकुडामा बुलाया जाता है, और जिसमें से 6 अकुडामा और 1 इनोसेंट गर्ल, जो कि गलती से उनके झमेले में पड़ जाती है, उन्हें एक टास्क दिया जाता है, जो आपको एनिमे में देखने मिलेगा। एंड सभी कैरेक्टर अपनी एबिलिटी या पागलपन के लिए फेमस होते हैं, जिसमें से मेरा फेवरेट कैरेक्टर एक डॉक्टर का है, जो कि बहुत ज़्यादा टर्न की हुई होती है, जो किसी का भी कभी भी कहीं भी ऑपरेशन कर देती है। एंड बाकी कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन्हें आप एनिमे में देखिएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 6, दैट टाइम आई गॉट रिकॉर्नेट एज अ स्लाइम सेकेंड सीजन रिसेंटली 12 जनवरी 2021 को रिलीज हुआ, जिसमें कि अभी 6 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.1 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की
स्टोरी एक ह्यूमन के मर्डर के बाद स्लाइम मॉन्स्टर के रूप में रिकॉर्नेट होने के बाद से शुरू होती है, जिसमें आपको फैंटेसी में कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। इसलिए ये एनिमे मेरा फेवरेट है। एंड ये सीरीज का सेकंड सीजन है, जहां अब हमें देखने को मिलेगा कि हमारा रेमरू एक डीमन लॉर्ड कैसे बनता है। एंड कहीं आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो पहले जल्दी से उसे देखो, फिर इसे देखना शुरू करो। जब तक चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 5, डॉक्टर स्टोन वॉर एनिमे सीरीज 14 जनवरी 2021 को रिलीज हुई, जिसमें कि अभी 6 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रीन लाइट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अर्थ के सभी लोग स्टोन में चेंज हो जाते हैं, जिसके 3700 साल बाद उठता है भाई हमारा सेंकू, जो कि पहले एक टॉप स्टूडेंट के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी था, जिसके बाद वो एक रिवाइवल फ्लूइड बनाता है और अपने दोस्त को स्टोन से ह्यूमन में चेंज कर देता है। लेकिन गलती से वो एक ऐसे पर्सन को भी ठीक कर देता है जिसका मानना होता है कि अर्थ पर सिर्फ पावरफुल ही रिवाइव हों। जिसके बाद सेंकू और तुसाका के बीच वॉर छिड़ जाती है, जहां आगे आपको देखने को मिलेगा कि सेंकू अपने फ्रेंड्सों के साथ उस ग्रीन लाइट को ढूंढने निकलता है, जिसकी वजह से 3700 साल पहले लोग स्टोन में चेंज हो गए थे। एंड कहीं आप एडवेंचर एनिमे के दीवाने हैं तो यह एनिमे आपके लिए एक परफेक्ट एनिमे हो सकता है। सो चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 4, मुसुकु टेंसी जॉबलेस रीइंकार्नेशन एनिमे सीरीज 11 जनवरी 2021 को रिलीज हुई, जिसमें कि अभी 8 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.4 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के एक्सीडेंट के बाद से, जिसके बाद वो रीइंकार्नेट होता है एक अनदर वर्ल्ड में एज अ बेबी, जहाँ से अपनी स्किल खुद ही डेवलप करनी पड़ती हैं। एंड इस एनिमे का हमारा मेन कैरेक्टर रूडियस, जिसकी उम्र भले ही एक छोटे बच्चे की हो, लेकिन उसका दिमाग 33 साल के लड़के जैसा रहता है, जिस एनिमे को इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 3, होरीमिया एनिमे सीरीज 10 जनवरी 2021 को रिलीज हुई, जिसमें कि अभी 10 एपिसोड आपको देखने मिल जाएंगे और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.5 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है क्योको होरी और मियामुरा की बीच की केमिस्ट्री पर, जिसमें कि होरी एक टॉप स्टूडेंट के साथ साथ हार्ड वर्किंग गर्ल होती है और इसके अपोजिट मियामुरा क्लास का सबसे शांत लड़का होता है और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। सो सभी उसे एक क्लास बियरिंग ओटाकू समझते हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही होती है, जिसे आप एनिमे देख के जान पाएंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 2, जुजुत्सु काइसेन एनिमे सीरीज 3 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई, जिसमें कि अभी 20 एपिसोड आपको डब में मिल जाएंगे, जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.6 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर इटाडोरी से, जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूलर होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि अचानक से एक डीमन उसके स्कूल में आ जाता है और उसके दोस्तों को खाने ही वाला होता है। तभी इटाडोरी को एक कर्स फिंगर मिलती है, जो कि सबसे पावरफुल डीमन सुकाना की होती है, जिसे इटाडोरी खा लेता है, जिससे उसके पास कुछ पावर आ जाती है, जिन्हें यूज करके वो कर्स्ड स्पिरिट्स से लड़ता है जो ह्यूमन को खाती हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन एनिमे सीरीज 7 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई, जिसमें कि अभी 14 एपिसोड टब में अवेलेबल हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 9.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां ह्यूमंस के साथ साथ टाइटन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। टाइटन्स बड़े से मॉन्स्टर होते हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं एकदम जिंदा, जिनसे बचने के लिए ह्यूमंस ने बना रखी हैं बड़ी बड़ी दीवारें, जिनके अंदर वो रहते हैं। लेकिन एक दिन एक बड़ा सा टाइटन आके एक दीवार की धज्जियां उड़ा देता है, जिसके बाद की स्टोरी आपको 4 सीजन में देखने को मिलेगी, जो कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी है।
एंड जिसका फोर्थ और फाइनल सीजन अभी रिसेंटली ही रिलीज हुआ है, जिसे देखने से पहले तीनों सीजन जरूर देख लेना, जो कि इतने अच्छे हैं कि मैंने तीनों सीजन 2 दिन में ही कंप्लीट कर दिए थे। सो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।